मई मंथ में धनु राशि वालों का, धनु यानी कि सैजिटेरियस, यानी कि धनु राशि वालों का जो मंथली राशिफल है मई मंथ का, वो कैसे रहने वाला है। ओवरऑल सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करेंगे रिलेटेड टू अ फैमिली, लव लाइफ और करियर। साथ ही साथ अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो रिज़ल्ट क्या होने वाला है, उपाय क्या करने हैं, और स्टूडेंट्स का क्या रहेगा, हेल्थ की इशू होगी या नहीं, हेल्थ कैसा रहे आपका, कैसा रहेगा। इस वीडियो में ओवरऑल सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये जो राशियां हैं ये चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि मून साइन। और जो आपका पुकार का, हमारे यूपी बिहार में पुकार की राशि बोलते हैं, और एक राशि बोलते हैं जो चंद्र राशि पर आधारित होता है, वो जन्मजात ही आधारित होता है। और जो पुकार की राशि होती है वो नॉर्मल हम जिस नाम से अपने आप को जानते हैं या फिर किसी और को भी जानते हैं, तो वो पुकार की नाम हो गई, पुकार की राशि भी हो गई। और ये एक चंद्र राशि होती है, यानी कि मून साइन। तो चंद्र राशि पर ये आधारित है। स्वामी अगर हम जान लें तो हम बहुत पहले जान चुके हैं कि जो धनु राशि वालों के होते हैं स्वामी, वो बृहस्पति देव होते हैं, यानी गुरु बृहस्पति देव होते हैं। माह की शुरुआत में गुरु शत्रु के घर यानी कि छठे भाव में रहेंगे। स्वास्थ्य थोड़ा बहुत कमज़ोर हो सकता है 3 मई के दौरान। और खाने पीने पर ध्यान दें, पोषण युक्त भोजन करें, यानी कि अच्छे न्यूट्रिएंट्स वाले जो खाना होता है, अच्छा न्यूट्रिशन लें आप खाना के थ्रू। और से हेल्थ का ध्यान दें। अगर आप ट्रैवल करते हैं रिलेटेड टू योर बिजनेस और यानी करियर ओरिएंटेड, तो उस दौरान अगर आप ट्रैवल करते हैं तो थोड़ी बहुत भाग दौड़ की वजह से आपका जो हेल्थ है वो अफेक्ट कर सकता है। इसलिए ज़रूरी ये है कि खाने पीने का भी ध्यान दें ट्रैवल के टाइम, और साथ ही साथ ज़्यादा भाग दौड़ ना करें। वैसे तो भाग दौड़ करनी पड़ेगी, आपके बिजनेस और करियर से रिलेटेड भाग दौड़ थोड़ी करनी पड़ेगी, लेकिन उस ड्यूरेशन में अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान दें। साथ ही साथ अगर हम लव लाइफ की बात करें, यानी प्रेमी जीवन की बात करें, तो पंचम भाव में गुरु के साथ बुध रहेंगे। और जो लास्ट अप्रैल है, उस दौरान जो पहले से अभी समस्याएं चल रही हैं, जो मनमुटाव और तनाव चल रहा है आपके लव लाइफ में, वो काफ़ी हद तक सुधार आएगा। और मई आते आते, माने कि जो मई स्टार्टिंग टाइम होगा, मई मंथ का स्टार्टिंग टाइम जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। मई मंथ आते आते आपकी लव लाइफ, प्रेमी जीवन अच्छा रहेगा। शुरुआती मई मंथ में शनि देव कुछ थोड़ा रुकावट डाल सकते हैं आपके काम में, क्योंकि तीसरे भाव में स्वामी ये शनि देव रहेंगे। और काम में आपके रुकावट, देरी और बाधा, वाद विवाद कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आप पर देव गुरु बृहस्पति का भी आप पर अच्छा प्रभाव रहेगा, जो विवादों से आपको मुक्ति दिलाएंगे और किसी भी काम में किसी काम में आपको तरक्की और धन प्राप्ति के योग बनाएंगे। बात करें अगर स्टूडेंट्स की, थोड़ा बहुत मैं पॉइंट्स को पूरा कंजस्टेड करके लिखी हूँ, क्योंकि पेज थोड़ा शॉर्टेज हो गया और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थोड़े ज़्यादा थे, तो इसीलिए मैं मैनेज करके एक ही पेज में लिख ली हूँ। अगर प्रॉब्लम हो रही है देखने में, वैसे तो देखने में वैसे भी तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप मेरी जो मैं अगर एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बात करें अगर स्टूडेंट्स की, और थोड़ा बैकग्राउंड का भी थोड़ा ये क्लियरली विजिबल नहीं है, क्योंकि मैं नाइट के टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, वो भी नॉर्मल एक फ़ोन से, विदाउट एनी माइक एंड लाइट सपोर्ट। तो आप सब मैनेज कर लेंगे। मेन कंटेंट है, उस पर हम फोकस करते हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं, पंचम भाव की जो शिक्षा पढ़ाई का होता है वो थोड़ी डिस्टर्ब और आप में आलस्य होगा। साथ ही साथ खर्च ज़्यादा हो सकता है आपका, और बिजनेस और जॉब से रिलेटेड आपको ट्रैवल करनी पड़ सकती है। साथ ही साथ आप
दूसरे इंसान की बातों में ना आए। अगर आप किसी रिलेशन में हैं तो किसी थर्ड पर्सन की बातों में ना आए। और कोई कोई लोग होते हैं कि बेतुकी बातें करके आपके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं, तो दूसरों की बातों से बचें। और जो जॉब सीकर्स हैं, इट मीन्स द पर्सन हु इज़ सीकिंग जॉब, न्यू जॉब, तो उनके लिए नौकरी के योग हैं। और थोड़ी बहुत कठिनाई हो सकती हैं नौकरी को ढूंढने के लिए, लेकिन नौकरी मिलेगी जैसे भी। राहु चौथे स्थान पर मानसिक स्तर पर, यानी कि आपका मेंटल लेवल पे थोड़ी बहुत परेशानी कर सकते हैं और आपकी इमेज ख़राब करने की कोशिश कर सकते हैं आपके शत्रु। तो माह की शुरुआत में यानी कि मई 1 से 4 के बीच नए मित्र बनेंगे, घर में थोड़ी शांति आएगी। और 10 मई के दौरान विवादों से बचेंगे और शांति में समस्या आएगी। जो पहले से आपके घर में जो सुख शांति थी उसमें समस्या आ सकती है। आप वाद विवादों से बचें। 11 और 12 के बीच करियर, फैमिली और बिजनेस पार्टनर के लिए बेहतर है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो हेल्थ की, अगर प्रॉब्लम की अगर बात करें तो सीने में जलन और जकड़न टाइप का, यानी कि ऐसा लगता है कि किसी ने बांध के रख लिया हो। जो हार्ट बीट होता है तो उस टाइम थोड़ी प्रॉब्लम होगी, संक्रमण की समस्या हो सकती है। और जो 14 मई है, इस दौरान आपकी हेल्थ की जो प्रॉब्लम हो रही थी वो थोड़ी सुधार आएगी। 17 तारीख से 21 मई के दौरान शुभ कार्य अगर आप करते हैं, जैसे कि कहीं नौकरी के लिए इंटरव्यू देते हैं या फिर कोई नई डिसीजंस लेते हैं आपके बिजनेस के रिलेटेड, और इस समय क्या है, आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। और लास्ट मई सबसे बेस्ट टाइम, या फिर कोई नई डिसीजंस लेते हैं आपके बिजनेस के रिलेटेड, और इस समय क्या है, आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। और लास्ट मई सबसे बेस्ट टाइम है आपके लिए किसी भी शुभ कार्य के लिए। 17 से 21 मई तक भी शुभ समय है। साथ ही साथ लास्ट मई के ड्यूरेशन में भी शुभ समय है आपके लिए। मैरिड लाइफ की अगर बात करें तो बुध पंचम भाव में रहकर प्रेम विवाह का योग बनाएंगे। साथ ही साथ बुध और शुक्र जो हैं वो आपके प्रेम को गहरा बनाएंगे और मजबूती रखेंगे जीवन में। और अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो जो प्रपोज़ल है आप अपना दे सकते हैं। बात करें अगर राहु मंगल अंगारक दोष की, तो ये एकता भंग कर सकती है आपकी परिवार के सदस्यों की, यानी कि जो आपके फैमिली मेम्बर्स में यूनिटी है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। और कलह, इंटरफेरेंस हो सकता है परिवार के बीच, डिस्टर्बेंस होंगी, तो इस बात का विशेष ध्यान दें। साथ ही साथ अगर आप शेयर मार्केट में प्रॉपर एनालिसिस के बाद अगर इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में, देन इट वुड बी वेरी benefiting to you all after complete analysis related to share market. लाभकारी होगा अगर आप प्रॉपर एनालिसिस के बाद शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। और साथ ही साथ 10वें भाव में केतु काम से आपका मन हटा सकते हैं, यानी कि आपकी जो मन को भ्रम करने की स्थिति बन सकती है। कन्फ्यूजन रहेगा, करूं या ना करूं किसी काम को, आलस्य जैसा लगेगा, माइंड से आप कंफ्यूज रहेंगे। साथ ही साथ वाद विवाद से बचें। आपका जो वर्क प्लेस है, कार्य क्षेत्र जो है, आप अपने कलीग के साथ झगड़ा से बचें। अपने बातों पर संयम रखें, नहीं तो झगड़ा हो सकता है। तो ये रहा। लास्ट में मैं उपाय के बारे में बताना भूल गए। जो धनु राशि का उपाय क्या करना है, तो आप अगर हनुमान जी की पूजा करते हैं और आप पर जो राहु मंगल का अंगारक दोष है वो आप पर से मिट जाएगा, जो अगर हनुमान जी की आप पूजा करते हैं। साथ ही साथ जो सूर्य देव हैं उनको 6 बजे से पहले तांबे की लोटे में अगर जल देते हैं
जल का अर्घ देते हैं तो ये बहुत ही लाभकारी होगा आपके जीवन में। साथ ही साथ हल्दी का तिलक माथे पे लगाएं। हल्दी या वो चंदन होता है, चंदन बेस्ट रहेगा माथे पे, तो उसका टीका लगाएं। साथ ही साथ सूर्य देव को अर्घ दें तांबे के लोटे में 6 बजे से पहले। 6 बजे के लगभग भी दे सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जितना मैंने रिसर्च किया उस बेस पे बता रही हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। और साथ ही साथ आप अगर हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपके ऊपर से जो राहु और मंगल का अंगारक दोष, मैं यहाँ कहीं मेंशन की थी अंगारक दोष चल रहा है आप पर, चलिए हाँ, राहु मंगल का अंगारक दोष आप पर से ख़त्म हो जाएगा। तो ये अगर हनुमान जी की पूजा करते हैं तो ये दोष आप पर से ख़त्म हो जाएगा और एक बेहतर जीवन जी पाएंगे। और परिवार में जो एकता है, एकता का सवाल है, यूनिटी की बात है, तो वो अच्छी खुशहाल जीवन रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम ये तो मई का राशिफल है, जून का राशिफल हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। सो फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।